नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है साइबर लव। लता, आज का अखबार देखा तुमने? हाँ, सोनाली वाली खबर से नर्वस हो गया। सोनाली का नाम आया है अखबार में? अरे अपनी सोनाली का नहीं। तो इसका मतलब है तुमने अखबार पढ़ा ही नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ा। तुमने पूछा देखा है, मैंने कह दिया हाँ। पढ़ूंगी तो अब लॉन में पानी देने के बाद। उफ, यह वक्त बाल की खाल निकालने का नहीं है, अपनी बेटी पर नज़र रखने का है। सोनाली की ही स्कूल की। अरे स्कूल की ही नहीं, उसकी क्लास की लड़की अपने इंटरनेट प्रेमी एक क्लर्क के संग भाग गई है। और मज़े की बात तो देखो, उसका नाम भी सोनाली है, सोनाली चौधरी। पूरे रहस्य का खुलासा करने के बाद सीमा ने चैन की सांस ली। सवेरे अखबार पढ़ने के बाद से उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी कि कब वह अपनी पड़ोसन सहेली लता को यह चटपटी खबर सुनाए और उसे थोड़ी नसीहत दे। पेट का गुबार निकल जाने के बाद अब वह काफ़ी राहत महसूस कर रही थी। क्या कह रही हो सीमा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सोनाली तो अभी बच्ची है, उसकी क्लास की लड़की भी उसकी हम उम्र ही होगी। सिर्फ 5 साल की उम्र में ऐसा कदम। लो और सुनो, 15 साल की लड़की तुम्हें बच्ची ही नज़र आती है? अरे जब उसकी शादी हो जाएगी और वह 2 बच्चों की माँ बन जाएगी तब भी तुम्हें तो बच्ची ही लगेगी। अपने बच्चों को जरा जमाने की नज़र से देखना भी सीखो। अच्छा, मैं अंदर जाती हूँ, अभी सारा काम पड़ा है, कहकर लता अंदर चली गई। ये लो, तो यहाँ भला कौन शतरंज की बिसात बिछाकर बैठा है? मुझे भी तो 50 काम है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बड़बड़ाती सीमा भी अंदर खिसक ली। लता ने बिना पलक झपकाए पूरी खबर पढ़ डाली। इसके बाद और कोई खबर पढ़ने में उसका मन नहीं लगा। पति ऑफिस चले गए थे, नहीं तो उन्हीं पर गुबार निकाल लेती। थोड़ी देर पूर्व सीमा की जो हालत थी वही अब लता की थी। विनीत घर पर होते तो सुना डालती कि युवा होती बेटी पर नज़र रखना केवल माँ का ही नहीं, बाप की भी जिम्मेदारी है। जब देखो तब ऑफिस और बस ऑफिस के दोस्त। अरे मैं तो ऐसे सोच रही हूँ जैसे मेरी बेटी भाग गई है। पर कौन जाने कल ऊँट किस करवट बैठे। अभी से संभल जाने में ही समझदारी है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सोचते हुए लता ने सोनाली का पूरा कमरा छान मारा कि कहीं कोई सुराग लग जाए, पर निराशा ही हाथ लगी। दोपहर में सोनाली लौटी तो उसका कमरा एकदम नए सिरे से जमा हुआ था। यह काया पलट कैसे माँ? तो पिछले महीने कह रही थी ना कि मेरा कमरा ठीक कर दो। हाँ, और आपने कहा था कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना काम स्वयं करो। हाँ, पर आज मैंने सोचा कि तुम इतना कह रही हो तो कर ही देती हूँ। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है यह तो पता था, पर इतनी देरी से होती है यह आज पता चला। बुदबुदाती सोनाली कपड़े बदलने बाथरूम में घुस गई। कपड़े बदलती सोनाली का दिमाग हाथों से भी तेज चल रहा था। आज तो उस सोनाली चौधरी की बच्ची ने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। दिन भर सारी मैडम नसीहतें ही देती रहीं। सिस्टर अलग फटकार लगाकर चली गई। करे कोई भरे कोई। नेहा बता रही थी पेपर में खूब बड़ी न्यूज़ है, अभी पढ़ती हूँ। सवेरे तो पेपर देख ही नहीं पाई। ओह शिट, लगता है मम्मी ने भी पूरी न्यूज़ पढ़ ली है। उनके दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया होगा और उन्होंने मेरी स्टडी टेबल और अलमारी खंगाल डाली। अब सफाई का बहाना मार रही हैं। वाह मम्मा, तुसी ग्रेट हो। सोनाली सोनाली, जल्दी आओ, खाना लग गया। भड़ाक
की आवाज़ से बाथरूम का दरवाज़ा खुला और बिफरी हुई सोनाली बाहर आई। आप अब से मुझे सोनाली कहकर नहीं बुलाएंगी, मुझे मेरे निकनेम चिंकी से ही बुलाएं। कमाल है, पहले चिंकी कहते थे तो चिढ़ती थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ मुझे सोनाली कहा करो। चिढ़ हो गई है मुझे इस नाम से। आज स्कूल में भी मुझे चिढ़ाने के लिए सभी जानबूझकर सोनाली सोनाली आवाज़ दे रहे थे। मैंने भी साफ कह दिया है कि मुझे मेरे पूरे नाम सोनाली रॉय से बुलाएं तभी मैं सुनूंगी। वो क्या तेरी अच्छी दोस्त थी? लता ने टो लेनी चाहिए। कभी नाम भी सुना है आपने मेरे मुंह से उसका? एक ही क्लास में पढ़ने से कोई दोस्त नहीं हो जाता, फिर भी थोड़ी पहचान प्लीज़। मेरा सिर वैसे ही दर्द से फटा जा रहा है, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लूँ, फिर कोचिंग का वक्त हो जाएगा। परसों कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, उसकी भी तैयारी करनी है। यहाँ तो सांस लेने का वक्त नहीं है। पता नहीं लोग साइबर लव के लिए कहाँ से समय निकाल लेते हैं। लता बेचारी को गुबार निकालने का मौका ही नहीं मिला। वह फिर से फूला पेट लिए घूमने लगी। शाम को पति विनीत के आते ही लता तुरंत उधर लपक ली। उसे पेट का गुबार जो निकालना था। आपने अखबार की वह न्यूज़ पढ़ी? एक लड़की अपने इंटरनेट प्रेमी क्लर्क के संग भाग गई। हाँ, तब से उसी बारे में तो सोच रहा हूँ। सच? क्या सोच रहे हो? विनीत भी इस खबर को लेकर चिंतित है। सोचकर लता मन ही मन प्रसन्न हुई। यही कि क्लर्क बनता तो ज़्यादा स्कोप था, व्यर्थ ही इंजीनियरिंग की। विनीत तुम्हें हर वक्त मजाक ही सूझता है। यहाँ सवेरे से सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। जरा सोचो उस लड़की के माता पिता कितना परेशान हो रहे होंगे। परेशान तो होंगे ही। अगर किसी ओहदेदार या पैसे वाले के संग भागी होती तो वे चैन की बंसी बजा रहे होते कि चलो बिना दहेज की लड़की अच्छे घर चली गई। उफ, अब मजाक बंद भी करो। मैं अपनी सोनाली के लिए परेशान हूँ। क्यों, उसे क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर होते देर नहीं लगती। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मुझे तो अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, इसलिए मुझे तो कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी तुम जानो। हे भगवान, यहाँ तो पूरे तालाब में ही भांग घुली हुई है। रात में सोनाली कंप्यूटर प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही थी। उधर लता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जाने प्रैक्टिकल की आड़ में क्या गुल खिला रही हो। उसने खर्राटे भरते पति को उठाया। आप जाकर देख आइए सोनाली क्या कर रही है। अपने प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही है और क्या करेगी। तुम भी जाने क्या क्या सोचती रहती हो। फिर लता का उखड़ा मुँह देखकर, ठीक है बाबा, जाता हूँ। आओ पापा, ध्यान से देख लो, प्रैक्टिकल की तैयारी ही कर रही हूँ ना। सोनाली ने बिना पीछे मुड़े कहा। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पीछे से झांक रहा हूँ? मम्मी तो इतनी रात गए रजाई से बाहर निकल नहीं सकती। अब रही आपकी बात, तो आपने पर्दा हटाया, हवा का एक झोंका आया और विंड चाइम ने आपके स्वागत में तान छेड़ दी। उफ, यह वास्तुशास्त्र का नमूना है या खतरे की घंटी? बुदबुदाते हुए विनीत ने बात संभालते हुए कहा। वो मैं तो ऐसे ही पानी पीने उठा था, सोचा तुम्हें देखता चलूं। ओके, गुड नाइट। देख आए क्या कर रही है। तुम्हारी यह शक करने की आदत तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बेटी की नज़रों में गिरा देगी। अब खुद भी सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। गुस्साई लता मुंह फेर कर सो गई। स्कूल में लड़कियों में कानाफूसी का बाजार गर्म था। यह सोनाली, मेरा मतलब है सोनाली चौधरी, खुद तो अपने साइबर प्रेमी के संग भाग गई और हम सबके लुटिया डुबो गई। नुपुर ने आँख भरते हुए कहा। और क्या, पापा मम्मी की खोजी निगाहों और पड़ोसियों की शक की नज़रों ने जीना मुहाल कर दिया है। सोनाली ने भी अपनी व्यथा उड़ेली। अब तो जी करता है सचमुच कोई साइबर प्रेमी बना लूं। स्वाति ने रोज से कहा। अरे कोई ढंग का मिले तब ना। मैंने तो सारी वेबसाइट खंगाल डाली, लेकिन सब लल्लू ही लगे। सबसे 4 कदम आगे रहने वाली नेहा ने
अपनी बात इस अदा से कही कि लड़कियों के समूह में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। अरे शैली, तू इतनी गुमसुम क्यों है? अपने ही विचारों में खोई शैली की ओर स्वाति का ध्यान गया तो वह उसे टोक बैठी। तुम लोग सोच रही हो कि सोनाली तो अपने प्रेमी के संग मस्त है और हमें व्यंग्यवाण सुनने के लिए छोड़ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल पुलिस उसे पकड़कर ले आई है और अब वह अपने ही घर में नज़रबंद है। उसका वह प्रेमी जेल में बंद है। क्या? सब लड़कियों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। मेरा घर उसके घर के पास ही है। कल उसकी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गई। सोनाली मेरे गले लगकर फफक कर रो पड़ी। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। कह रही थी कि क्षणिक उन्माद में आकर उसने ऐसा बेवकूफ़ी भरा कदम उठा लिया और अपनी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही तबाह कर डाली। अब वह कैसे लोगों की तीक्ष्ण नज़रों का सामना करे? उसके पापा तो उसे गुस्से में मार ही डालते। उसकी मम्मी ने ही बीच बचाव कर उसे बचाया। उन्हें चिंता है कि इस बदनाम लड़की से अब कौन शादी करेगा। क्या यह इसी तरह घुट घुट कर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देगी? मुझसे बात करके सोनाली अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर ले, इसीलिए उसकी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती उसके पास ले गई थी। सोनाली अपनी ज़िंदगी के इस कटु अध्याय को भुलाकर नए सिरे से जीवन जीना चाहती है। वह फिर से स्कूल आना चाहती है, पर हम साथी छात्राओं और अध्यापिकाओं के कटु व्यंग्यवाणों से भय खा रही है। उसे डर है सिस्टर उसे फिर से स्कूल में आने देंगी या नहीं। इतना कहकर शैली थोड़ा रुकी। लड़कियों को मानो सांप सूंघ गया था। क्या सचमुच उसकी गलती इतनी बड़ी है कि अब उसका कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या हम सब उसे सहज दिल से स्वीकार कर फिर से एक नई जिंदगी बनाने में मदद नहीं कर सकते? शैली ने आशा से सबकी ओर देखा। जरूर कर सकती हो मेरी बच्चियों, एक गंभीर आवाज़ ने सबको चौंका दिया। सबके चेहरे पीछे आवाज़ की दिशा में घूम गए। सामने सिस्टर प्रिंसिपल को देख वे भौचक्की रह गईं। मैं इधर गलियारे से गुजर रही थी, तुम्हारी बातें सुनकर यहीं ठिठक कर रह गई। मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी है कि मेरी बच्चियां इतनी समझदार हो गई हैं। उम्र के जिस पड़ाव से तुम लोग गुजर रही हो, यह न केवल जिंदगी का सबसे नाजुक वरन सबसे खतरनाक पड़ाव है। जो इंसान इस दौर में अपनी भावनाओं और यौन उन्माद पर नियंत्रण रख अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित रहता है, वह तो अपना कैरियर बना लेता है, लेकिन जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और अपने लक्ष्य से डिग जाता है, वह अपने पांवों पर स्वयं को लाड़ी मारकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। जैसा कि सोनाली के साथ हुआ। उसे अपने किए पर पश्चाताप है, तो हम उसे सुधरने का एक मौका अवश्य देंगे। हम सभी उसके पिता को समझाएंगे कि वे भी एक बार उसे क्षमा कर उसे फिर से सामान्य जिंदगी जीने का मौका दें। आप सभी छात्राएं उसे अब तक की पढ़ाई की जो क्षति हुई है उसे पूरा करने में सहयोग दें। मुझे उम्मीद है सकारात्मक दिशा में ध्यान लगाने से वह निराशा के गर्त से बाहर आ सकेगी। लेकिन सिस्टर, केवल हमारे द्वारा सहयोगात्मक रवैया अपनाने से क्या होगा? पूरा समाज तो उसे तिरस्कार की दृष्टि से ही देखेगा ना? नेहा ने प्रश्न दागा। परायों की उपेक्षा से कहीं अधिक आदमी को अपनों की उपेक्षा दुख पहुंचाती है। फिर संभव है कल को हमारा सहयोगात्मक रवैया देखकर अन्य लोग भी अपना रवैया बदल लें। घाव अभी इतना गहरा भी नहीं हुआ है कि उसका उपचार न किया जा सके। हाँ, यदि उसे उपेक्षित छोड़ दिया गया तो मवाद इतना फैल जाएगा कि कल को वह अंग ही काट कर फेंकना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ को इस कार्य में अपने माता पिता का पूर्ण सहयोग मिले तो कुछ को तीव्र विरोध झेलना पड़े। लेकिन यदि आप अपनी साथी छात्रा के सहयोग के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं तो इस नेक कार्य को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिस्टर की बातों ने सोनाली सहित सभी लड़कियों में एक नई ऊर्जा भर दी।
उन्हें लग रहा था कि बड़े मिशन का दारोमदार उन पर है। सिस्टर की समझाइश ने उन्हें अपनी उम्र से कहीं अधिक गंभीर और परिपक्व बना दिया था। विचारों में खोई सोनाली कब घर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। अरे सोना, नहीं नहीं चिंकी, आ गई बेटी स्कूल से? मम्मा आप मुझे सोनाली कह सकती हैं। ये लो, तू लड़की है या गिरगिट, पल पल में रंग बदलती है, कभी चिंकी बन जाती है तो कभी सोनाली। क्या मैं जान सकती हूँ आज के विचार परिवर्तन की वजह क्या है? मम्मा दरअसल सोनाली चौधरी उतनी बुरी लड़की नहीं है जितना हम उसे समझ रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं किसी के संग भाग जाऊं और फिर अपनी गलती समझ आने पर घर लौट आऊं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हाय राम, शुभ शुभ बोल, तेरा इरादा क्या है? घबराओ मत मम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। सोनाली के इस कदम से हम सभी लड़कियों और खुद सोनाली को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया है। वह अपनी गलती पर बहुत पछता रही है। वह पुनः इस समाज का एक अंग बनकर सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। क्या हम उसे फिर से नहीं अपना सकते? लेकिन बेटी, खाली तेरे या मेरे स्वीकारने से क्या होगा? समाज में और भी तो ढेर सारे लोग हैं। आपको समझाना इसी दिशा में तो एक कदम था मम्मा। सिस्टर ने हम लड़कियों को समझाया, हम अपने अभिभावकों को और संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को समझाएंगे, वे और आगे। इसी तरह ही तो पूरा समाज बदला जा सकेगा मम्मा। यह तो मेरी एक छोटी सी सफलता है। अरे वाह, मुझे नहीं मालूम था मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। मैं तो व्यर्थ ही ताक झाँक कर उसकी जासूसी करती रही। आपकी ताक झाँक जायज़ थी मम्मा। जवान होती बेटी पर नज़र रखना तो हर माँ बाप का फर्ज है, ताकि वे अपनी बेटी को भटकने से रोक सकें। पर हाँ, ये बंधन इतने भी न कस दिए जाएं कि बेटी उन्हें तोड़ने के लिए छटपटाने लगे। बड़ी देर से गुपचुप माँ बेटी का वार्तालाप सुन रहे विनीत सामने आकर बोले, यह देखो, हर हिंदी फिल्म की तरह पुलिस ने अंत में एंट्री मार ही ली और सारा क्रेडिट ले गई। लता की इस बात पर विनीत और सोनाली खुलकर हंस पड़े।